याद आ गया। मैं वहाँ से बात करती हुई आ रही थी ना, तो मैं सही सुन पा रही थी। और वो मैं वही दिखाऊंगी एक बार, ये भी गाना झूठ बोल रही है। दादा मुझे अगले साल है ना, दादा मुझे अगले साल फोन दिलाएंगे। माँ दादा ने बोला था तू 1,60,000 का ले लियो, मैं 1,40,000 का ले लूंगी, आप 20,000 का ले लेना। मांड मैं वाली, तो 5,000 का ही लेगी। तो बटन वाला आएगा। मांड वाली। तो जी 27 अगस्त मंगलवार गुगा नवमी थी और उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये बाद की कुछ एक क्लिप्स थी, ये ऐड करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो आज के ब्लॉग में मैंने ये क्लिप्स जो है आपके साथ शेयर की हैं। सुबह जो है मेरा काम ख़त्म हो गया था और उसके बाद मम्मी को आते आते जो है लगभग 10:30 पौने 11 हो गया था। और अभी इस टाइम तक जो है मेरे कपड़े भी सारे सूख गए थे, क्योंकि गुगा नवमी वाले दिन मैं सुबह 3 बजे उठी थी, जैसा आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा है। और कपड़े जो है मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग धो दिए थे, तो बस इस टाइम तक कपड़े मेरे सारे पूरी तरह से सूख चुके थे। और हम लोगों को जाना है माता मंदिर, तो बस ये हुआ कि मैं कपड़े सारे उतार के जाऊँगी, क्योंकि इससे 1-2 दिन पहले ऐसा हुआ था कि मैं सुबह कपड़े धो के सुखा के गई थी, धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और मुझे अचानक गुड़गांव जाना पड़ गया और पीछे से आ गई जो है बहुत तेज़ बारिश, तो मेरे सारे कपड़े धुले हुए भीग गए थे। यहाँ आज हम लोग माता मंदिर आए हैं कैब से, क्योंकि आप जानते हैं कि ड्राइव अभी भी नहीं कर रही हूँ और जो है गाड़ी भी हमारी नहीं थी, चंडीगढ़ गई हुई थी, तो बस इस वजह से हमें कैब से आना पड़ा। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और ये वीडियो यहाँ से जो है मैंने खुशी से बनवाया है। दर्शन हम लोग पीछे से जाके बिल्कुल अंदर करके आते हैं, हम लोग यहाँ से दर्शन नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत भीड़ होती है। हम लोग सीधा अंदर मैया के पास जाकर वहाँ से दर्शन करते हैं। और क्योंकि हम लोग गांव के हैं, ये जो शीतला माता मंदिर बना हुआ है ये गुड़गांव विलेज वालों की ज़मीन में बना हुआ है। तो जब ये गवर्नमेंट में नहीं गई थी ना, उससे पहले तक जिसकी ज़मीन में ये माता मंदिर बना हुआ है सबके यहाँ चढ़ावा जाता था। जो भी यहाँ चढ़ावा चढ़ता है उसके हिस्से हो जाते थे और वो सबके घरों में बंटता था। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट में चली गई है, उसके बाद भी जो गांव वाले हैं उनको इतना है परमिशन कि वो सीधा अंदर जाके माता रानी के पास जाके धोख मार सकते हैं, उनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जी दर्शन करके और हम लोग यहाँ पीछे आ गए हैं मिट्टी निकालने के लिए। और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा शौक थी क्योंकि मैं कई सालों के बाद इस एरिया में आई हूँ। ये एरिया ना पहले बहुत खुला हुआ करता था, सीढ़ियाँ उतर के हम लोग नीचे जाते थे, बहुत खुला एरिया था। और अभी पता नहीं कैसे आल पचोड़ कर दिया है, समझ में ही नहीं आ रहा है। साइड में ईंटें रखी हुई थी, उनसे लोग बागों ने घर बनाया हुआ है। पहले इस तरीके का कुछ भी सिस्टम यहाँ शीतला माता मंदिर में नहीं था। खैर यहाँ जहाँ बाल उतरते हैं, मिट्टी निकलती है, यहाँ पहले गेहूँ बोए जाते हैं, उसके बाद मिट्टी में एक सिक्का दाबा जाता है, उसके बाद यहाँ से मिट्टी निकलती है 7 बार। तो इसमें क्या है ना, जैसे आपके जो फैमिली मेम्बर्स नहीं आए हैं आपके साथ, उनके नाम की भी मिट्टी आप निकाल सकते हो। तो खुशी आई है तो खुशी के नाम की मैंने नहीं निकाली है, क्योंकि खुशी खुद निकालेगी। मैंने अपनी, लकी के नाम की और अपने हस्बैंड के नाम की 3 लोगों की 7-7 बार मिट्टी 3 जगह निकाली है। मम्मी ने बाकी जो भी नहीं आए हैं, आदि, कनिष्का, जेठ जेठानी और फादर इन लॉ, सबके नाम की मिट्टी निकाली है। और एक बार ना बहुत पहले खुशी की आंखों में कुछ इशू हुआ था कि इसकी आंखों के अंदर फुंसियाँ होनी शुरू हो गई थी और अपने आप ही कुछ टाइम के बाद वो फुंसी फूट के और पूरी आंख में खून खून हो जाता था। तो उस टाइम पे जो है मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, कोई जो है हमें सफलता नहीं मिली उसमें। और ये आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात है। तब मैंने जो है खुशी की आँख बोली थी, तो हम लोग बेसिकली आँख चढ़ाने गए थे, चांदी की आँख आती है। और यहाँ मैं डायरेक्ट आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, यानी कि वेडनेसडे 28 अगस्त सुबह लगभग 4:45 बजे का टाइम हुआ है। और जो है सुबह सुबह मैंने माता रानी को और भोले बाबा को, जैसे भी मैं डेली शुक्रिया अदा करती हूँ, मैंने शुक्रिया अदा किया सभी देवी देवताओं को। और यहाँ सुबह सुबह ना मेरे इस हाथ को एक्टिव करने में मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो बस मैं बालकनी में घूमते घूमते अपने हाथ को एक्टिव कर रही थी, क्योंकि जब सो के उठती हूँ ना उस टाइम पे ज़्यादा दिक्कत रहती है मेरे हाथ में। ऐसा रहता है कि जैसे बहुत ज़्यादा अकड़ गया है हाथ,
बहुत ज़्यादा फुल वो टाइम मेरे लिए रहता है जब मैं उठती हूँ। और यहाँ आज बीच में मेरी वीडियो की ना थोड़ी सी लाइटनिंग ख़राब हो गई थी, रेट्रो मोड में मेरा वीडियो शूट हो रहा था तो बाद में मैंने चेक किया तो मैंने कहा ये भी अच्छा हुआ कि मैंने चेक कर लिया। और मैं बीच बीच में ना चेक करती रहती हूँ कि वीडियो का जो क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, एंगल जो हम सेट करते हैं तो वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ये ध्यान रहता है कि कैमरा हमने ऑन कर दिया, बट हम लोग एक्चुअल में कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं, सारा काम हो जाता है, बाद में देखते हैं कैमरा तो ऑन ही नहीं था। तो इसलिए ये एक व्लॉगर को हैबिट होनी चाहिए कि आप एक क्लिप 2 क्लिप जितना शूट करते हैं उसके बाद आप अपने कैमरा को एक बार ज़रूर से चेक करें। और ये इस तरीके की गलती ना जब आप नया चैनल शुरू करते हैं, नया नया काम शुरू करते हैं, नई नई जो वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, तब बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ चाय बनाने लगी थी तो देखा कि चीनी का डब्बा खाली हो रखा है, क्योंकि कल जैसे खीर हलवा बना था उसमें मैंने डाल दिया था, तो उसके बाद मैंने रिफ़िल नहीं किया था। तो सुबह सुबह जो है मैंने ये काम भी निपटा दिया, चीनी का डब्बा रिफ़िल करने की। और अपनी चाय लेके मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि देखो कूलर, पंखा, एसी, इनकी हवा तो हम रोज़ ही खाते हैं, है ना। नहीं, जो एक नेचुरल एयर होती है वो हमें कभी कभी मिलती है, कभी कभी ठंडी हवा चलती है तब। तो चाय पी, और चाय पीने के टाइम पे ना सबसे बेस्ट टाइम लगता है मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का, क्योंकि बहुत हिम्मत मिलती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। कई बार कुछ बहनें ऐसा कमेंट करती हैं ना कि एकदम से स्माइल आ जाती है चेहरे पे, मन बहुत खुश हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मोटिवेटेड कमेंट्स आते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मुझे ये लगता है कि नहीं यार, जब आप लोग मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हो, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, आप लोगों का मेरे साथ सपोर्ट है और प्यार है, तो मुझे भी एक नई एनर्जी के साथ काम ज़रूर करना चाहिए। तो बस इसी वजह से ये मैं डेली करती हूँ कि जब मैं चाय पीने लगती हूँ ना तो उस टाइम पे मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ गोभी के घिया के कोफ्ते की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने घिया को अच्छे से छील के धो लिया है, और फूड प्रोसेसर में ही जो है मैंने घिया को कद्दूकस किया है, क्योंकि हाथ से तो आप जानते हो कि दूसरे हाथ से मैं अगर कद्दूकस करूँगी तो पकड़ना तो पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर आएगा। तो फूड प्रोसेसर का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये आपके बहुत सारे काम किचन के निपटा देता है, और चुटकियों में निपटा देता है। आप देखो कि घिया कसने में जो है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 2 मिनट लगी है, और घड़ी में देख के अगर करें तो 2 मिनट भी नहीं लगता, और बहुत अच्छा लच्छा आता है। जो हम हाथ से कसते हैं ना उससे ज़्यादा अच्छा लच्छा आता है फूड प्रोसेसर में, और ये बहुत यूज़फुल है मेरे लिए। हालांकि इसके ना दोनों जार मेरे ख़राब हो गए हैं, मिक्सर इसका मेरा यूज़ नहीं होता है, दोबारा मुझे इसके जार मिले भी नहीं। मैंने कई बार ट्राई किया, मैं लेके भी आई, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे इस फूड प्रोसेसर के साथ। तो यहाँ पे जो है मैंने घिया को अच्छे से निचोड़ लिया है, और ये जो घिया का पानी बचा है ना इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, और इसको मैं यूज़ करूँगी सब्ज़ी में डालने के लिए। अगर मैं इसको बाहर छोड़ दूँगी तो ये काला पड़ जाएगा। फ्रीज़र में चाहे ये पूरा दिन भी रखा रहे तो ये पानी जो है वो काला नहीं पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि अगर हमें घिया के पानी को स्टोर करना है, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशंस तो पानी में ही निकल गए हैं घिया के। और जब मैं हाथ से आटा गूँथती थी तो मैं इस पानी को आटा गूँथने के लिए यूज़ में ले लेती थी, बट अब जैसे फूड प्रोसेसर में गूँथूँगी तो उसमें मैंने अपना एक जो है मेजरमेंट सेट कर रखा है, तो मैं उसी से गूँथती हूँ। तो इसको मैं सब्ज़ी के लिए यूज़ कर लूँगी। यहाँ मैंने घिया में बेसन ऐड किया, हरी मिर्चें काट रही हूँ, धनिया पाउडर है, और नमक जो है मैंने ऐड किया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें या मसाला वगैरह मैं कोफ्ते में नहीं डालूँगी। और कोफ्ते का जो मिक्सचर मैं रेडी करती हूँ ना, ये इतना टाइट होता है कि इससे हाथ से आराम से गोल गोलियाँ बन जाती हैं। और कोफ्ते ना एक्चुअली गोल ही हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। अगर हम ऐसे कैसे बहुत पतला करके भी हम बिना पानी निचोड़े भी कोफ्ते बना सकते हैं, बट अगर कोई आया है और आप उसको सर्व कर रहे हो तो गोल कोफ्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं घी में ही जो है आज कोफ्ते तल रही हूँ, क्योंकि कल जब मैंने कढ़ाई की थी तो ये घी कढ़ाई में ही रखा हुआ था, मैंने नहीं निकाला था। तो मुझे ये हुआ कि चलो इसी में कोफ्ते बना लेती हूँ, और बिल्कुल सिम गैस पे जो है मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं। यहाँ कोफ्ते मेरे सारे ही फ्राई हो गए हैं, और फ्राई होने के बाद देखो आप कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अब यही अगर आड़े टेढ़े बिना शेप के होते तो वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं।
कोफ्ते मैंने जो है फ्राई करके रख दिए हैं, तो सब्ज़ी का मेरा आधा काम ख़त्म हो चुका है। अब टाइम अभी तक मेरे पास बहुत सारा बचा हुआ है, क्योंकि 5:45 बजे के आसपास का टाइम हुआ था। अब मुझे ये हुआ कि अगर मैं अभी सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, दिन में काफ़ी गर्मी रहती है, तो सब्ज़ी दोपहर तक नहीं चलती है, और दोपहर तक मुझे आजकल सब्ज़ी चलानी होती है ताकि हमारा नाश्ते का भी काम चल जाए और साथ साथ लंच का भी काम चल जाए। तो मुझे ये हुआ कि मेरे जो बाकी के छोटे मोटे काम हैं या नहाना धोना है, वो मैं तब तक निपटा लेती हूँ, और सब्ज़ी जो है मैं बिल्कुल ऐसे टाइम पे बनाऊंगी जब खुशी उठ के रेडी होने लगेगी, क्योंकि सिर्फ छौंक बना के और उसमें मुझे कोफ्ते ही डालने हैं। अब हार्डली 5 से 7 मिनट का काम है सब्ज़ी का, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। इसी वजह से मैंने अभी इस टाइम तक जो है आटा भी नहीं लगाया था, क्योंकि आटा भी अगर मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग लगा के रख दूँ ना, तो फिर आटा भी दोपहर तक ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। कई बार ख़राब हो भी जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो। और फ्रिज में आटा रख के मैं रोटियां कभी भी नहीं बनाती हूँ, आटा मेरा बाहर ही रहता है। हाथ से जब मैं आटा गूंथती थी तो मैं दोबारा आटा लगा लेती थी, बट अब ये रहता है कि यार एक बार में उतनी बिजली जलेगी जितना दोनों टाइम का आटा गूंदेगा। अलग अलग अगर आटा गूंदूंगी तो मेरी जो है लाइट डबल बार खर्च होगी, तो फिर ये रहता है कि बिजली का बिल भी आता है। तो एक औरत को हर तरीके से सोच के चलना पड़ता है। इस वजह से जो है मैं सुबह का और दोपहर का आटा इकट्ठा ही लगा लेती हूँ। यहाँ ये कल के जो है कपड़े उतरे हुए रखे थे, और पहले के 1-2 बार के भी कपड़े पड़े हुए थे। इन टोटल ये 3 बार के कपड़े फोल्डिंग पे इकट्ठे हो रखे थे। अच्छा, डस्टिंग के लिए खुशबू आती है, तो खुशबू ने जो है फ़ोल्ड करे थे, बट वो भी बच्ची है तो उसको अभी इतना आइडिया नहीं है। उसने ये फ़ोल्ड करे हुए एज इट इज़ रख दिए। उसके बाद लकी खुशी ने कपड़े उतारे तो उन्होंने उसी के ऊपर कपड़े डाल दिए। तो इसमें बहुत सारे कपड़े जो हैं वो तय लगे हुए हैं। कुछ एक की तय बिगड़ गई है तो उनकी मैं दोबारा से तय लगा रही हूँ। और यहाँ मैंने अपने हिसाब से जो तय लगे हुए कपड़े थे उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया है। जो तय लगे हुए कपड़े नहीं हैं उनको मैं तय लगा के रख दे रही हूँ, और जो प्रेस के कपड़े हैं वो मैंने अलग से कुर्सी पे रख दिए। खुशबू आई कि डस्टिंग करने तो वो कपड़े बांध देगी। अच्छा, खुशबू जो है वो हमारे प्रेस वाले भैया की ही बेटी है, जो सोसाइटी में प्रेस वाले भैया खड़े होते हैं। तो इस वजह से जो है वो, वैसे भी वो लड़की ना मेरे बहुत सारे काम करती है। उसको टाइम होता है ना और कोई काम पड़ा दिखता है तो वो कर देती है कि आंटी मैं कर दूँ, आंटी मैं कर दूँ। तो बिल्कुल मेरे को ना बिल्कुल मेरी खुशी की तरह लगती है। खुशी और खुशबू नाम भी दोनों का एक जैसा सा ही है। तो बस इस वजह से मेरे काम बहुत सारे आसान हो जाते हैं। जिस दिन वो छुट्टी कर लेती है ना, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी रह गई है। तो बस यही चीज़ होती है। कपड़े निपटा के और मैं चली गई थी सीधा नहाने। अब यहाँ मैं आई सब पहले आटा गूंदने के लिए कि पहले आटा लगा लेती हूँ फिर सब्ज़ी छौंकूँगी, तो देखा कि आटे की टंकी में आटा भी ख़त्म हो रखा है। तो मुझे ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, आटा भी मैं साथ साथ रिफ़िल कर देती हूँ। और जैसे आटा रिफ़िल करने का काम है, चीनी डब्बे में डालने का काम है, या और कोई इस तरीके का काम है ना, तो खुशबू वो काम भी कर देती है। बट मेरा अब ये है कि हाथ में पहले से थोड़ा आराम है। बोल सकते हैं कि 100 में से 20 से 30% मुझे आराम है। तो फिज़ियोथेरेपिस्ट ने बोला है कि इसको हल्का हल्का मूवमेंट में आप ला सकते हो, क्योंकि शोल्डर का पेन जो मेरा था वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा अभी वज़न नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा इसको एक्टिव नहीं करना है, लेकिन हल्का हल्का मूवमेंट में ला सकते हो। तो यहाँ जो है घी भी मेरा ठंडा हो गया था, तो इसको भी मैंने पराठे बनाने वाले डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि ये फ्राइंग में काम हुआ है, यूज़ हुआ है। तो इससे रोटियां तो चुपड़ेंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इस घी को मैं पराठे बनाने के लिए यूज़ में लूँगी। अब जो है मैं साथ साथ छौंक दे रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि इस टाइम तक टाइम हो गया था 7:30 बजे का, और खुशी ने जाना होता है 8:20 पे। तो 50 मिनट बची थी, तो मुझे ये हुआ कि चलो पहले सब्ज़ी छौंक लेती हूँ, उसके बाद मैं साथ साथ इसकी रोटियां बना दूंगी। और यहाँ आप देखो, ये जो घिया का पानी हमने फ्रीज़र में रखा था, मैं 7:30 बजे निकाल रही हूँ, और आप देखो कितने बजे हमने रखा था, तो कितना टाइम हो गया है। हल्की हल्की बर्फ़ जम गई है, लेकिन पानी बिल्कुल ग्रीन है। जैसा हमने फ्रेश रखा था ऐसा ही फ्रेश पानी अभी भी है। तो और काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है मैं घिया के कोफ्ते की सब्ज़ी बना रही हूँ। और घिया के कोफ्ते की सब्ज़ी भी वन ऑफ फेवरेट है खुशी की,
तो 2 दिन से खुशी का फेवरेट खाना ही बन रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। एक उसको ना पाव भाजी बहुत पसंद है, तो पाव भाजी आजकल ये होता है कि उसने बनानी सीख ली है, तो जिस दिन उसका मन करता है सब्जियां लाके वो काट पीट के खुद ही पाव भाजी बना लेती है और सबके लिए बना देती है। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि एक टाइम का खाना खुशी बना देती है, सिर्फ पाव सेक के और जो है खाने होते हैं। तो जी इससे ना मेरे हाथ को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और अभी भी जो है हाथ पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो काम जब भी मैं कोई करती हूँ ना तो इस तरीके से थोड़ा बहुत खिंडे बिना नहीं रहता। वही बोलते हैं ना, बेलखनों वाला काम हुआ बिना नहीं रहता है। और बच्चे जो है दोनों जा चुके हैं इस टाइम तक। टाइम हो गया था अप्रॉक्स 8:40 के आसपास का। मेरे हिस्से का किचन का सारा ही काम मेरा ख़त्म हो गया है और हाथ के हाथ जो है जो भी आटा गिरा था, दूध का पैकेट काटा था, थोड़ा बहुत दूध गिरा था, इसको भी मैं क्लीन करके और किचन से बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी।